बच्चों हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण। आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक गुणनफल को ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है, जैसे 2, 4, 6 ये है, तो जो गुणनफल है वो धनात्मक आएगा। और यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, जैसे 1, 3, 5 है, तो जो गुणनफल है वो ऋणात्मक होगा। आइए इसी जानकारी का उपयोग करते हुए इनका गुणनफल करें। बच्चों इसमें आपको 3 पूर्णांक है, लेकिन इनमें से 2 ऋणात्मक है, तो आप रिजल्ट जो गुणनफल है वो किस में आएगा? निश्चित रूप से वो प्लस में आएगा। तो देखिए अपन इन दोनों का गुणनफल करते हैं। 18 और 10 पहले संख्याओं का गुणा, तो ये हो गए 180, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक हो गया। अब इसको 9 से गुणा कर दें। पहले संख्याओं का गुणा, दोनों धनात्मक है इसलिए धनात्मक आएगा। 0, 18 इंटू 9 162, 1620। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 4 पूर्णांक है। 4 पूर्णांक में से 3 है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। बच्चों कितने हैं? 3, यानी विषम है। ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, इसलिए जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक होगा। देखते हैं। देखिए पहले इन 2 का गुणा करिए। पहले संख्याओं का 20 इंटू 2 यानी 40, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक का तो ये हो गया। फिर आप देखिए इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए। इंटू पहले संख्याओं का 7 इंटू 5 यानी 35, माइनस का साइन है ही। अब आप माइनस 35 और 40 को गुणा कर लें, तो 35 को 4 से गुणा करने पर 140 और ये 1 0, और 35 के साथ जो माइनस साइन है वो माइनस साइन। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लीजिए। इसमें भी आपके 4 पूर्णांक है और चारों के चारों पूर्णांक आपके ऋणात्मक है। जब चारों पूर्णांक ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है, तो गुणनफल किस में आएगा? बिल्कुल धनात्मक होगा। देखते हैं। देखिए इसमें इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल करें आप। पहले संख्याओं का गुणनफल 5 इंटू 1 यानी 5, माइनस माइनस प्लस। 6 और 4 का गुणनफल 24, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों का गुणनफल करना है, 24 और 5 का 120। ठीक है बच्चों, देखिए अगला उदाहरण। सत्यापित कीजिए, यानी इसको अपने को दोनों पक्ष, जो दायां पक्ष और बायां पक्ष है, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, देखिए 3 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक गुणा हो रहा है, 2 का तो योग है, तीसरे से गुणा है। तो अभी अपन ने पढ़ा था ना, योग पर गुणन का वितरण। देखिए आप 1, 2 तो योग हो रहा है, तीसरे से गुणा है, तो पहले इन 2 का गुणा, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर पहले और तीसरे का। देखते हैं देखिए ये बराबर है कि नहीं है। आइए, -30 एज इट इज, पहले ब्रैकेट की संख्या हल करेंगे। 13 प्लस माइनस 3, -30 है जैसे, 13 में से 3 गए 10, दोनों का गुणनफल संख्याओं का 30 और 10 का 300, और चिन्ह है वो ऋणात्मक। अब देखते हैं दूसरी तरफ। पहले ये कोष्टक, तो -30 को 13 से माइनस के 390, प्लस का चिन्ह है ही। दूसरे ब्रैकेट में -30 माइनस 3, 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांकों की संख्या सम है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 या 90। अब आप देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इन दोनों का अंतर 300, और बड़े पूर्णांक का चिन्ह माइनस, तो -300 माइनस 300 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इस प्रकार ये सत्यापित हो गया। अगला प्रश्न लीजिए। 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक का प्रावधान है। समझ रहे हैं बच्चों? एक अगर सही प्रश्न करते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और अगर एक गलत प्रश्न किया यानी उसका गलत उत्तर दिया है तो उसके 2 अंक काटे जाएंगे, यानी -2 अंक प्रदान किए जाएंगे। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है।
यानी उसने सभी के सभी 15 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, हल किए हैं, उनके उत्तरों में से केवल 9 सही है। बच्चों जब उसके 9 उत्तर सही है तो और पूरे के पूरे 15 सवाल किए हैं तो उसके गलत कितने हैं? इसका मतलब 6 सवाल गलत हैं। तो देखिए सही प्रश्न के अंक कितने हुए? सही प्रश्न है 9 और एक पे मिलते हैं 4 अंक, यानी 36 अंक मिले। सही प्रश्नों पे उसे 36 अंक मिले। अब देखते हैं, देखिए गलत प्रश्न के लिए गलत प्रश्न के अंक कितने हो गए? पहली बात तो गलत प्रश्न कितने हुए? 6। और एक प्रश्न के लिए -2 अंक, तो अपन इसे -2 से गुणा कर देंगे। पहले संख्याओं का गुणा, 6 दूनी 12 और ये माइनस का साइन, यानी सही प्रश्न पे तो उसको 36 अंक और गलत प्रश्न हल करने पर उसको -12 अंक मिले। कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए 36 प्लस माइनस के 12, 36 प्लस -12 बराबर 24 अंक। तो गुरप्रीत को कुल 24 अंक प्राप्त हुए। अगला भाग इसका, गुरप्रीत के एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही है। बच्चों उसने भी 15 सवाल पूरे किए हैं और उसके 5 उत्तर सही है। इसका मतलब सही उत्तर तो है 5, तो गलत उत्तर कितने हैं बताइए? बिल्कुल गलत उत्तर है उसके 10, क्योंकि टोटल 15 सवाल थे ना भाई, टेस्ट में पूरे 15 सवाल थे। 15 सवाल में से उसके सही उत्तर 5 है, इसका मतलब 10 सवाल है वो गलत थे। और 5 सही सवालों के लिए उसको 4 की प्रति प्रश्न के हिसाब से 20 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 10 सवाल गलत किए, प्रति गलत उत्तर पे उसको -2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार कुल मिलेंगे, पहले संख्याओं का गुणनफल 10 दूनी 20 माइनस सही उत्तर पर तो 20 अंक और गलत उत्तर पर -20 अंक। कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं देखते हैं, योग कर दें इन दोनों का। कुल अंक इन दोनों को जोड़ दें, 20 प्लस -20, 20 प्लस माइनस के 20, 20 में से 20 गए यानी 0 अंक। तो उसके मित्र के तो बच्चों 0 अंक मिला है, इसलिए सावधानी से और सही प्रश्नों को ही हल करें। अगला, मान लीजिए हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से और पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों पहले ये समझे आप इसे कि जैसे ये तल है, धरातल है, इससे ऊपर की जो दूरी है, जैसे जैसे ऊपर की, ये तो है धनात्मक, और धरातल से नीचे की जैसे जो खोदने से या खान में जो दूरी है वो ऋणात्मक होगी। क्या प्रश्न है? किसी उत्थापक यानी जो अंदर की तरफ लोरी या आपके एलिवेटर ये जाते हैं ना खानों में, खान कूपक में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। नीचे जाने को अपन ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाएंगे। 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी? 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है। 60 मिनट बाद उस एलिवेटर की क्या स्थिति होगी देखते हैं। देखें पहले 5 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 5 मीटर नीचे की ओर जाता है। देखिए तो अपन क्या लिखेंगे? 1 मिनट में उत्थापक द्वारा तय दूरी बराबर -5 मीटर। ठीक है। अब अपने 1 घंटे पश्चात यानी 60 मिनट में 60 मिनट में उत्थापक द्वारा तय दूरी ये हो जाएगा गुणा -5 × 60, संख्याओं का गुणा 300 माइनस के मीटर, -300 मीटर दूरी तय करेगा
-300 मतलब वो ज़मीन धरातल से नीचे की ओर -300 मीटर की दूरी तय करेगा। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यदि वे भूमि के 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है तो 45 मिनट बाद उसकी क्या स्थिति होगी। ध्यान देना बच्चों, इस बार क्या दिया है कि वे पहले जब शुरुआत में 15 मीटर ऊपर है, अभी धरातल से 15 मीटर ऊपर है, तो पहले तो 15 मीटर तो धरातल पे आने में लेगा और उसके बाद में आगे की दूरी तय करेगा। देखते हैं, पहले तो वही 1 मिनट में उत्थापक होता है ना, रेलवे स्टेशन पर ये एलिवेटर सीढ़ियाँ रहती है ना, उस टाइप की। 1 मिनट में उत्थापक द्वारा तय की गई दूरी -5 मीटर। और अब यहाँ 45 मिनट में उत्थापक द्वारा तय की गई दूरी गुणा हो जाएगा, -5 गुणा 45 -225 मीटर, यानी वो -225 मीटर नीचे की ओर जाएगा। लेकिन आप देखो 15 मीटर वो ऊपर से है ना, तो ये पहले जोड़ देंगे अपन, तो कुल स्थिति क्या होगी उसके अंत में कि 15 प्लस -225 बराबर माइनस के, पहले तो आप देखो 15 है जैसे ही, प्लस माइनस 225 बराबर -210 मीटर। -210 मीटर का मतलब क्या है कि वो धरातल से नीचे की ओर 210 मीटर की दूरी तय करेगा। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।